नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विनोद यादव आज आप लोगों के बीच में पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ इस बात को लेकर कि आज मीडिया में और बुद्धिजीवियों में, टीवी चैनलों में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर एक हवा चल रही है कि सरकार 4 जून को बदलने वाली है या किसी भी गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। इसके पीछे क्या तर्क है? क्या ऐसा ठोस तर्क है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि 4 जून को बदलाव होगा? तो मेरा एक मोटा मोटा अनुमान है, स्वयं का विश्लेषण है कि पिछली बार 2019 के इलेक्शन में भाजपा जो प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, तो लगभग 13 राज्य ऐसे थे पूरे देश में 13 राज्य ऐसे थे जहां लगभग 260 सीटों में 240 सीटें भाजपा या एनडीए गठबंधन को मिली थी। 260 में से 240 सीटों के आसपास थी। कई ऐसे राज्य थे जहां पर भाजपा या एनडीए गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था। स्ट्राइक रेट 100% था, 100 में 100। जैसे राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत लिया था, हरियाणा में जीत लिया था, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी अच्छा स्ट्राइक रेट था इनका। महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ पर भी इन्होंने सारी सीटें जीत ली थी, लगभग 1 सीट छोड़ के। बिहार में सारी सीटें जीत लिया था इन्होंने। उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीत लिया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, इस तरह के राज्य थे। और कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आशा नहीं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जैसे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन अब इस बार क्या ऐसा है कि लोग अनुमान लगा रहे हैं, अब तमाम तरह की मीडिया, प्रिंट मीडिया और न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया या बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार सरकार में बदलाव होगा या 4 जून को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा या आगे जो है गठबंधन की राजनीति फिर से बलवती होगी। तो एक अनुमान तो यही हो गया कि 240 सीटें मिली थी। तो इस बार ऐसी हवाएं चल रही हैं जैसे कि हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन वहाँ पर भाजपा एक भी सीट पर बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पा रही, एक सीट पर तो गुड़गांव को छोड़कर। उसके बाद 9 सीटें लगभग कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। अभी हाल तक में वहाँ के 3 निर्दलीय विधायकों ने वहाँ की सैन्य सरकार से अपना समर्थन भी खींच लिया है। तो विधायकों को भी एहसास हो गया, तभी भाग रहे हैं। नहीं तो कौन विधायक ऐसा है कि जो सत्ता का साथ छोड़कर, जो वैसी सत्ता का साथ जो केंद्र सरकार में भी उसी पार्टी की सरकार हो, राज्य सरकार में उसका हिस्सा हो, कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। उनको हवा पता चल गई है कि आगे अगर अपना अस्तित्व बचाना है, विधायकी बचाना है, तो यहाँ से निकल चलो। तो एक यही प्रमाण होता है कि वहाँ भी बदलाव है। हरियाणा से बहुत अच्छे इनके परिणाम नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में भी बहुत ही लड़ाई इनके लिए टफ बनी हुई है। एमपी में भी यही हाल है। ये कुछ पुराने नेता इनके रूठे हुए हैं। उसके साथ साथ कर्नाटका में भी जो पिछली बार इन्होंने इतिहास रचा था वो इतिहास नहीं रच रहे हैं। वहाँ इनकी कम से कम 12 सीटें घट रही हैं। महाराष्ट्र में इनकी कम से कम 20-25 सीटें घट रही हैं। बिहार में जो क्लीन स्वीप किया था 40 सीटें हैं, वहाँ पर इनकी कम से कम 20 सीटें घट रही हैं। पश्चिम बंगाल में इन्होंने जो ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, इस बार वहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में हर एक सीट, 1-2 सीटें छोड़ दिया जाए तो हर सीट पर लड़ाई है, फाइट है। तो आप महाराष्ट्र में करीब 20 सीटें ले लीजिए, बिहार में 20 सीटें ले लीजिए, हरियाणा में 10 सीटें ले लीजिए, 15 सीटें राजस्थान में ले लीजिए, कर्नाटका में कम से कम इनके 10-12 सीटें घट रही हैं, पश्चिम बंगाल में 10-15 सीटें घट रही हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में भी आधे आधे की लड़ाई लगभग हो ही गई है। एक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि लगभग आधे आधे की लड़ाई इनकी रहेगी अगर भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। वैसे भी बहुत अभी कुछ देखने को बाकी रहेगा कि 4 जून को क्या परिणाम तय होते हैं। तो इस आधार पर अनुमान लगाना बिल्कुल कठिन नहीं है
कि लगभग इनकी 100 से 120 सीटें घट रही हैं। 120 सीटें घट जाएंगी तो ये बिल्कुल भी सत्ता में से बेदखल सरकार जो है पूरी तरह से, अब कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा भविष्य तय करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में एनडीए गठबंधन नहीं आ रही है। तो ये मेरा मोटा मोटा विश्लेषण है जिसको आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जय हिंद।